और डॉक्टर भरत सारण हैं हमारे साथ। डॉक्टर भरत सारण का परिचय बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं संक्षेप में इतना बताता हूं कि इन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए और नीट जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र सामर्थ्यवान परिवारों से नहीं आते हैं उन छात्रों को तैयार करने में अपना जीवन इन्होंने डेडिकेट कर दिया है। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सारण, डॉक्टर भरत सारण आपको ला रहा हूं बहस में, ये बात कितनी समझ में आती है? सर नमस्कार आप सभी लोगों का। जहां तक मैं 2-3 बातों को लेके मेरी बात को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले कोरोना पे आ जाते हैं, जिसके कारण संकट खड़ा हुआ है। कोरोना पहले ये विचार कर रहे थे भारत में नहीं आएगा, आ गया। राजस्थान में नहीं आया, आ गया। हम सोच रहे थे बाड़मेर नहीं आएगा, आ गया। और बाड़मेर के ठेठ बॉर्डर के गाँव में उस व्यक्ति तक पहुँच गया जहाँ पहुँचना था। आज कम्युनिटी लेवल पे फैल गया है। अलग अलग सभी की विचारधारा है कि ये फैल क्यों रहा है। कॉन्टेक्ट बेस्ड फैल रहा है, आजकल ऐसा भी आ रहा है कि इन्वायरमेंट बेस्ड फैल रहा है। तो कोरोना धीरे धीरे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये हम सब अपने समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, अपनी राज्य सरकारों ने अब तक समझ लिया है कि कोरोना को किस तरह से कंट्रोल करना है। और एक अच्छा एग्जाम्पल, राजस्थान बोर्ड ने अपने एग्जाम बखूबी निपटाया। एक भी व्यक्ति वहाँ से पॉजिटिव नहीं हुआ है जिन 12th और 10th बोर्ड के एग्जाम में दिए। इसका कारण ये है सर, मैं भी पीएमटी पास करके आया हूँ और वहाँ जब सेंटर पे जाते हैं, एक हॉल में सर 24 बच्चे बैठते हैं और उसकी डिस्टेंस 1-1 मीटर होती है। और किसी भी सेंटर पे 500 से ज़्यादा बच्चों का सेंटर नहीं होता। और बिल्कुल मैं सर कहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो IIT की है, नेट के हैं, क्लेट के हैं, ICR के, SCU सेट के हैं, अगले महीने होने हैं, तय डेट पे हो। क्योंकि जो बच्चे हैं पिछले 1.5 साल से सर लगातार पढ़ रहे हैं। बतौर डॉक्टर मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि उन पे एक ज़बरदस्त मेंटली रूप से प्रेशर है सर, कैसे करके एग्ज़ाम हो जाए। और लगभग 14 लाख बच्चे नीट के और 11 लाख बच्चे और उनके अभिभावक दिन रात मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ पिछले 15 साल से, एक ही पूछते हैं सर एग्ज़ाम कैसे करके हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए। उनको कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोरोना जितना फैलना है फैल रहा है, केवल एग्जाम नहीं रोक सकता। क्या हमारे हॉस्पिटल में भीड़ आनी रोक? नहीं, डर नहीं होना सारण साहब, डर नहीं होना अलग बात है। देखिए, आदमी की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। आदमी एडवेंचर भी करता है, जोखिम भी लेता है ज़िंदगी में, कैलकुलेटेड रिस्क भी लेता है। लेकिन ये भी तो देखा जाना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये देखने के लिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, चूँकि बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उनके मनोविज्ञान को आप समझते हैं, कि जो बच्चे साल भर जिनको तैयारी किए हुए हो गया, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि वो बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से अवसाद में आने लगे हैं। जब उनके सामने अनिश्चितता है, उनको पता नहीं है कि परीक्षा अगले महीने भी होगी या नहीं होगी, उससे अगले महीने जाए, उससे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जाए, हो सकता है इस साल परीक्षा ना हो। ऐसी चीज़ें जो हैं बच्चों को कोरोना से कहीं ज़्यादा घातक बीमारी की तरफ धकेल रही हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, मैं 2 बात मेरी पूरी करूंगा तो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो PMT की तैयारी कर रहे थे, वो अवसाद में आए हैं, उनके अभिभावक भी अवसाद में है। दूसरा कारण सर है कि जो भी बच्चे जा रहे हैं वो सेंटर्स हैं वो उनके नज़दीकी सेंटर कर दिए गए हैं। उन्होंने CBSE ने रिवाइव करवाया था सेंटर कि आपके जो, जैसे बाड़मेर के बच्चों ने जोधपुर मांगा, सभी बच्चों को जोधपुर सेंटर आया हुआ है। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने 1.5 साल तैयारी की है वो इसके लिए वेट नहीं करेंगे कि आप 1 साल आगे करोगे। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, IIT के हैं, डॉक्टर बनना है, उसका पूरा सेशन 1 सेमेस्टर खत्म हो चुका है, अगले सेमेस्टर से दूसरा सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा। और 1 साल का गैप है, वो राष्ट्र का नुकसान है। मैं मानता हूं कि कोरोना एक संकट है, लेकिन क्या संकट के साथ हम जीना अभी तक नहीं सीखे हैं? सीख चुके हैं, वो बच्चे भी सीख चुके हैं, अभिभावक भी जानते हैं कि हम हमारा ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छे से हम ध्यान रखें। सर, हम हॉस्पिटल ड्यूटी करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी पेशेंट आते हैं, यहाँ पर भी भीड़ होती है, आप भी आते जाते हैं सर, बसें चल रही है, बसों में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हो रही है तो लोगों को समझ में आ गया है। कुल मिलाकर यह है कि लोगों को समझ में आ गया है कि कोरोना में रहते हुए अपनी ज़रूरत के कामों को कैसे करना है। लेकिन सारण साहब, एक महत्वपूर्ण बात और जो सबके लिए कंसर्न होनी चाहिए, हमने लॉकडाउन किया जिसका शुरू में कारण ये बताया गया कि कोरोना का प्रसार नहीं हो। बाद में ऑफिशियली ये कहा गया कि हमारे पास PPE किट्स नहीं थे, कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, कि सैनिटाइजर नहीं था, कि तमाम तैयारियां नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान हमने उसकी स्पीड को रोका और हमारा काम करने की स्पीड को, संसाधन जुटाने की रफ्तार को हमने बढ़ाया। इसके साथ साथ क्या कोरोना जैसी चुनौती हमको ये याद नहीं दिलाती है, ये अलार्म नहीं बजाती है कि बाकी तैयारियां भी कर लो, PPE किट और इन सब से आगे बढ़ो, ऑनलाइन एग्जाम जैसी जो चीज़ें आपके लिए जो दूभर हो रही हैं उन सब के साथ फेमिलियर हो जाओ, भविष्य में ये सब चुनौतियां आती रहने वाली हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूं और दोनों बात अपनी जगह सही थी और राष्ट्र के हित में थी। लॉकडाउन का होना और मेडिकल की तैयारियां करना, पूरा वर्ल्ड इसके लिए तैयार नहीं था। हमारा राष्ट्र भी उसी लाइन में आया और बहुत तेज़ी से हमने कवर किया, बाकी राष्ट्रों की तुलना में सभी बधाई के पात्र हैं।
आम जनता से लेकर प्रशासन और सरकारें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सर इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे। सबसे पहला साइड इफेक्ट, सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ तो एजुकेशन हुई है, और एजुकेशन राष्ट्र का भविष्य है, ये हम समझाते हैं। और हमें ये वर्तमान जो हमारे पास संसाधन है वो पर्याप्त है, जिसके जरिए हम संक्रमण को रोक सकते हैं, एग्जामों को करवा सकते हैं। हमें एग्जाम करवाने चाहिए, जब एग्जाम करवाएंगे तब एग्जाम्पल बनेगा। राजस्थान बोर्ड एग्जाम्पल बना है ना पूरे राष्ट्र के सामने। तो ये नेशनल लेवल के एग्जाम है, कितने सेंटर है? मैडम से मैं सहमत हूँ कि हम लोगों ने एक रूम में 10 बच्चे कर दिए, इससे ज़्यादा तो हम घर में रह रहे हैं, और कम्युनिटी लेवल पे संक्रमण हो चुका है। मैं बाढ़ में रेगिस्तान में रहता हूं, जहां पर एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तब तक टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन ऑपरेशन के 2 दिन बाद वो बच्चा पॉजिटिव आ जाता है, और वो बिल्कुल गांव का बच्चा है। तो कहाँ कोरोना नहीं पहुंचा, कम्युनिटी लेवल पे पहुंच चुका है। हम उस कम्युनिटी लेवल के साथ जी रहे हैं, हमारी व्यवस्थाएं तैयार है, मेडिकल हेल्थ लेवल इतना अच्छा है इंडिया की, मोर्टिलिटी रेट कम है, रिकवरी रेट अपनी अच्छी है। तो पहली बात तो हम इस बात से बाहर आ जाएं, इस बच्चों को भविष्य को देखिए, उनके चेहरों को देखिए, उनकी उम्मीदों को देखिए, उनके साथ राष्ट्र को तैयार करना पड़ेगा। एक दूसरी बात सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन के साथ साथ बाकी साइड हिडन क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है एक स्टूडेंट, एक अभिभावक, एक रोजगार जिसका चला गया वो, और सबसे ज्यादा चुनौती देश के सामने आने वाली है वो है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की। मेरे लिहाज से आने वाले देश में, आने वाले वक्त में इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी वो होगी मेंटली हैप्पीनेस खत्म होगी है, चेहरों की खुशियां चली जा चुकी है। हर परिवार को देखिए साहब, टेंशन 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 के अलावा कुछ नहीं है, और इन बच्चों को आप खुशी दे दीजिए, वो पूरी परिवार की खुशी का कारण बन जाइए। छोटे छोटे कांड ढूंढने होंगे, चाहे वो टाइम पे एग्जाम कराने होंगे, एक दूसरे के दोस्ती फेसबुक व्हाट्सएप की बजाय रियल लाइफ में निभानी होगी। बतौर डॉक्टर हम फेस कर रहे हैं सर, इस राष्ट्र को एक दूसरे की जरूरत है, अंतिम व्यक्ति को और फर्स्ट व्यक्ति को साथ में लेते हुए। ठीक है शरण साहब, शुक्रिया आपका। नज़रें सबकी इस बात पर टिकी रहेंगी कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक बार खटखटाया जाता है, और क्या इस मामले का तय होना सुप्रीम कोर्ट से ही निश्चित है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।